मैं ये शरीर नहीं हूँ एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से ये केवल प्रवेश द्वार है। जैसे बच्चों को एबीसीडी यानी ज्ञान की पहली किताब पढ़ाई जाती है, ये ज्ञान की प्रथम पुस्तक ही है। और ज्ञान की वे यह पहली पुस्तक कौन सी है? ज्ञान की पहली किताब शुरू से ही सिखाती है कि आप ये शरीर नहीं हैं। वो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें एक अलग व्यवसाय मिल गया है, वास्तविक व्यवसाय। इसे आत्मबोध कहा जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये आत्मबोध है। ये शुरुआत में कृष्ण द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि तुम ये शरीर नहीं हो। पहली समझ, पहला ज्ञान यह समझना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ। मेरा एक अलग व्यवसाय है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वेनिकोत्साई 8 दिसंबर बड़ी श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: एक भक्त सदैव सबके प्रति दयालु होता है, यहाँ तक कि अपने शत्रु के प्रति भी। निर्मम का अर्थ है कि एक भक्त शरीर से संबंधित पीड़ाओं और परेशानियों को अधिक महत्व नहीं देता, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि वे यह भौतिक शरीर नहीं है। वह शरीर के साथ तादाद में नहीं रखता, इसलिए वह झूठे अहंकार की अवधारणा से मुक्त हो जाता है और सुख और दुख में संभाव रखता है। वह सहनशील है और वह भगवान की कृपा से जो कुछ भी मिलता है उससे संतुष्ट होता है। भगवद गीता 12:13-14। जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता है उसे मुक्त आत्मा या ब्रह्मभूत आत्मा कहा जाता है। SP 30 अप्रैल 20। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा भगई 18.54 मुक्ति का चरण है। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये केवल उस व्यक्ति पर लागू होता है जो निरंतर कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है और इस प्रकार दिव्य अवस्था में है। वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर है। श्रीमद्भागवत 3.29-14। शुरुआत शरीर को स्वयं के रूप में समझने की गलती से होती है। इसलिए भगवत गीता इस आध्यात्मिक निर्देश से शुरू होती है कि व्यक्ति शरीर नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर है। ये चेतना केवल तभी संभव हो सकती है जब कोई कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे और खुद को हमेशा भक्तों की संगति में रखे। यही सफलता का रहस्य है। श्रीमद्भागवत 6.2-38। मानसिक कल्पना से कोई यह समझ सकता है कि वे यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, लेकिन जब तक कोई भक्ति में संलग्न नहीं होता, जीवन का वास्तविक उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य घर वापस जाना, भगवान के पास वापस जाना और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ रहना, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ खेलना, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ नृत्य करना और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ भोजन करना है। श्रीमद्भागवत 8.24। 52। बुद्धि के रूप में सुप्रसेल्फ के मार्गदर्शन का लाभ उठाकर हम या तो अध्ययन करना जारी रख सकते हैं और अपने निष्कर्ष को व्यवहार में ला सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, या हम झूठी भौतिक पहचान में बने रहना चुन सकते हैं। खुद को कल्पना में रख सकते हैं स्वामी और कर्ता बनना। हमारी स्वतंत्रता हमारी इच्छा को या तो अज्ञानी भौतिक गलतफहमी या सच्ची आध्यात्मिक अवधारणा की ओर उन्मुख करने में निहित है। श्रीमद्भागवत 2.2-35। बेशक भगवान रुद्र हमेशा आध्यात्मिक रूप से जागृत रहते हैं, लेकिन हमारे लाभ के लिए वह इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। निर्विशेषवादी के लिए शुद्ध अहंकार अहं ब्रह्मास्मि है डैश मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति में आत्मा को भक्तिपूर्ण गतिविधियां करनी होती हैं। इसलिए भगवान शिव वेदों के निर्देश के अनुसार मन और कर्म दोनों से परम भगवान की भक्ति में लगे रहने की प्रार्थना करते हैं। श्रीमद्भागवत 2.24-43। बद्धात्मा सोचती है मैं ये शरीर हूँ, लेकिन एक मुक्त आत्मा सोचती है मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस मैं हूँ को अहंकार या स्वयं की पहचान कहा जाता है। मैं ये शरीर हूँ या शरीर के संबंध में सब कुछ मेरा है को मिथ्या अहंकार कहा जाता है।
लेकिन जब कोई आत्मानुभूत होता है और सोचता है कि वे यह सर्वोच्च भगवान का शाश्वत सेवक है, तो वह पहचान वास्तविक अहंकार है। एक अवधारणा भौतिक प्रकृति के तीन गुना गुणों अच्छाई, जुनून और अज्ञान के अंधेरे में है, और दूसरी अच्छाई की शुद्ध अवस्था में है, जिसे शुद्ध सत्व या वासुदेव कहा जाता है। श्रीमद्भागवत 3.27-13। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। देह स्मृति नहीं यारा, संसार बंधन का हंतार। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, उसका शरीर या शारीरिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से कोई संबंध नहीं है। जब किसी को यह समझ में आ जाता है कि वे यह शरीर नहीं है और इसलिए न तो मोटा है और न ही पतला, तो उसे आध्यात्मिक अनुभूति का सर्वोच्च रूप प्राप्त हो जाता है। जब किसी को आध्यात्मिक रूप से एहसास नहीं होता है, तो शारीरिक अवधारणा उसे भौतिक संसार में उलझा देती है। श्रीमद्भागवत 5.10।